आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो क्षेत्रमिति है, आपको सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जो क्षेत्रमिति का जो है 12.1 से लेकर और 13.4 तक की सभी सवाल आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको प्रश्न अगर समझ में ना आए या जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में ना आए, तो वीडियो को ना सब्सक्राइब करना है और ना ही शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक ठोस का अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अर्धगोला है, ठीक ना। एक क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोला के ऊपर एक आपका शंकु है। क्या है, आपका शंकु है। जो शंकु की जितनी त्रिज्या है उतना ही ऊंचाई आपका क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 1 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई हो गया। तो हमको पाई के पदों में इसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ जब भी अध्यारोपित की बात हो तो क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अर्धगोला के आयतन प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, दोनों का हम जोड़ देंगे। और सबसे पहले प्रश्न जो हल करते समय हम लोग ये ध्यान में रखा जाए से आयतन में कौन सी फार्मूला लगती है, और आयतन में फार्मूला जो लगती है उस फार्मूला में क्या प्रश्न में दिया हुआ है अथवा नहीं दिया। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ डाटा के तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या जितनी होगी, त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और जितना त्रिज्या है उतना ही उसकी क्या है, ऊंचाई भी है। तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। और यह भी ध्यान रखना है, जो अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है, तो ध्यान रखना है अर्धगोला की जो त्रिज्या होगी वही शंकु के भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन हमको ज्ञात करना है। ठोस का आयतन क्या हो जाता है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला के आयतन। शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का गोला का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो शंकु का आयतन जो है क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वही अर्धगोला का जो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब ये इसमें जो भी मिल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 दोनों मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है और आर स्क्वायर भी मिल रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एच प्लस आपको आर बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर 2r बचेगा, क्योंकि 1/3 ही निकलेगा तो 2 बचेगा आपका। और यहाँ पर देखते हैं 1/3 पाई के पदों में ही व्यक्त करना है। इसकी त्रिज्या 1 है और ऊंचाई भी 1 है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/3 पाई गुने 1, तो 1 से गुना करिएगा तो उतना ही ना आएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 1/3 पाई, यहाँ पर 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, पाई सेमी क्यू। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, क्वेश्चन नंबर फिर से हम 2 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 2 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपका ध्यान दीजिएगा। से एक इंजीनियरिंग के विद्यालय ने रचित में एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, ठीक है ना। तो एक विद्यार्थी जो इंजीनियर का है, जो एक मॉडल बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है। वो बेलन के आकार का है, दोनों जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ है, और मॉडल का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो मॉडल का आंतरिक आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे से ये पूरे जो है
इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है 12 सेंटीमीटर। तो ये जब शंकु अपनी क्या करते हैं ऊंचाई जब ले लेता है, 2 इधर से ले लेगा और 2 इधर से ले लेगा, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपको मालूम है ना। पूरे 12 में से 2 और 2 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें कितना हवा भरा जा रहा है इसके अंदर, उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 2 दे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, व्यास, बाकी दोनों का आपका त्रिज्या जो होगा सेम होगा क्योंकि उसी पर अध्यारोपित है। तो 3 सेंटीमीटर व्यास हो गया और उसकी त्रिज्या कितने हो गए, 3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु की ऊंचाई की बात किया जाए, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। त्रिज्या तो दोनों का सेम होगा। और बेलन की ऊंचाई की बात हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, पूरे 12 में से शंकु की ऊंचाई घटेगा तो 8 सेंटीमीटर आपका बेलन का ऊंचाई होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, मॉडल में आंतरिक अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो बेलन का आयतन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेलन का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन, ठीक है। तो पूरे दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा जितने भी उसके अंदर हवा है, हवा का आयतन हमको ज्ञात हो जाए। तो बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये 2 गुने हो जाएगा 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों का पाई सेम है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आपका एच, इधर बचेगा आपका 2/3 और एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान अगर रखते हैं, क्या रखते हैं, 22/7, तो यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। और आर कितनी होगी, 3/2 गुने 3/2 और एच इसका हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई कितनी है 8 है, प्लस 2/3 गुने शंकु का ऊंचाई हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 4/3, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो जैसे के तैसे उतर जाएगा, 22/7 और 3/2 गुने 3/2 और इसमें क्या होगा, बटा का जोड़ होगा, इसमें एक साइलेंट है तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 8 3 का कितनी होगी 24 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 एकम 3 4 के 4 होगा, ठीक है ना। तो 22/7 3/2 गुने 3/2, यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 24 और 4 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 4 28। तो अब इसको हम लोग काटते हैं, 7 चौका 28, 4 मतलब इस 4 से ये दोनों 2 आपका खत्म हो जाएगा, 1 3 से 1 3 खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा 22 गुने 3 बचेगा, तो 3 दूना 6 3 दूना 6 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमको आशा है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा से आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई, ठीक है ना, वो आगे की ओर बढ़े, ठीक है। और जो भी इसमें कमियां आप लोग को दिखाई दे रहा है बताने में, समझाने में, जो भी कमियां दिखाई दे रहा है कृपया करके आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा समझा सके और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके, ठीक है।